एक जीप टो डिलीवरी बॉय जिसका नाम राहुल था, एक छोटी सी डिलीवरी के लिए रवाना हुआ। उसे एक गांव के किनारे स्थित पुराने और सुनसान घर में जाना था। राहुल ने जब उस घर का पता सुना तो उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। घर की दीवारें काले फफूंद से घिरी हुई थीं और खिड़कियों पर धुंध से ढकी हुई थीं। फिर भी उसे डिलीवरी करनी थी। राहुल ने अपने फोन पर ऑर्डर चेक किया और एक बार फिर से घर का पता देखा। यह घर गांव के पुराने शमशान के पास था। राहुल ने सोचा, यहां क्यों? किसी और को क्यों नहीं भेजा था? लेकिन उसे कोई विकल्प नहीं था। उसने मन में साहस बटोरते हुए दरवाजे पर दस्तक दी। किसी ने जवाब नहीं दिया। उसने फिर से दरवाजा खटखटाया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अब उसका डर बढ़ने लगा। तभी अचानक दरवाजा खुला और सामने एक बुढ़िया खड़ी थी, जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन वो बहुत शांत और सौम्य दिखाई दे रही थी। तुम देर से आए हो, बुढ़िया ने कहा, और बिना कुछ और कहे अंदर बुला लिया। राहुल को समझ में नहीं आया, लेकिन उसने सोचा कि शायद कोई और रास्ता नहीं है। अंदर जाते ही घर में घने अंधेरे ने उसे घेर लिया। बुढ़िया ने एक कमरे की ओर इशारा किया और राहुल ने बिना कुछ कहे अपने बैग से पैकेट निकालकर उसे दे दिया। जैसे ही बुढ़िया ने पैकेट लिया, घर की दीवारों से एक अजीब सी खड़खड़ाहट सुनाई दी। राहुल ने मुड़कर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं था। फिर अचानक बुढ़िया की हंसी गूंजने लगी, एक ऐसी हंसी जो दिल दहला देती थी। तुम नहीं जानते कि तुम किसके घर आए हो, बुढ़िया ने कहा, और उसकी आवाज में अब गुस्सा था। यह घर मरे हुए लोगों का है। यहां जो भी आता है वह कभी बाहर नहीं जाता। राहुल की धड़कन तेज हो गई। उसने पलटकर भागने का सोचा, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे की ओर बढ़ा, दरवाजा बंद हो गया। वह घबराया हुआ था। फिर एक आवाज आई, तुम अब यहां फंसे हो। अचानक कमरे की दीवारों में दरारें आनी शुरू हो गईं और उनमें से हाथ, पैर और चेहरे निकलने लगे। राहुल बुरी तरह से चीखते हुए भागा, लेकिन दरवाजे की सख्त दीवार ने उसे रोक लिया। जैसे ही वह डर के मारे पलटता है, उसे बुढ़िया के चेहरे पर खून के धब्बे और उसकी जलती हुई आंखें दिखाई देती हैं। वह समझ गया कि वह किसी भूतिया जगह में फंस चुका है। कुछ देर बाद उसकी चीखें बंद हो गईं। अगली सुबह गांव के लोग उस घर के पास आए, लेकिन कोई नहीं था। घर फिर से खामोश हो गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। बस जेप्टो डिलीवरी बॉय का मोबाइल फोन वहीं पड़ा था, जिसमें आखिरी ऑर्डर का नोटिफिकेशन अभी भी मौजूद था। और तब से जब भी गांव में कोई अजनबी आता, तो वह उसी घर की तरफ देखता था। उस घर के अंदर से कभी भी किसी की चीखें नहीं सुनाई दी, लेकिन एक अजीब सा सन्नाटा हमेशा बना रहता था। कोई नहीं जानता था कि उस रात के बाद राहुल कहाँ गया, लेकिन उसका नाम अब उस गांव के सबसे डरावने किस्सों में से एक बन चुका था।